सरकारी बजट की विशेषताएं या फिर उद्देश्य या फिर महत्व सभी एक ही है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 3 नंबर में आता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब हमें पहले मैं इसके पॉइंट समझा देती हूँ। आपको जितने भी क्वेश्चन लिखना है वो हेडिंग बनाकर लिखना है। मैं आपको समझाऊंगी कि आप उसमें कैसे हेडिंग में लिखेंगे। हिसाब देता, क्या मतलब है इसका? हिसाब मतलब समझते हैं आप लोग। मान लो हमारे घर बोलते हैं ना कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आपको हिसाब देना होगा, उसे ही हम कहते हैं हिसाब देता। सरकार भी बजट बना रही है तो सरकार को भी हिसाब तो देना होगा। तो कैसे? हिसाब देता का मतलब है कि जितना पैसा बजट में, हमने बताया ना अभी लिखना आय व्यय, जितना व्यय बजट में लिखा गया है उससे ज्यादा अगर वो खर्चा कर देती है सरकार, तो सरकार को क्या देना पड़ जाती है? हिसाब देना पड़ जाता है। इसे ही क्या कहा है? हिसाब देता। दूसरा है आर्थिक नियंत्रण। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इस जगह पर इतना खर्चा करना है, तो वहां पर उस चीज में क्या होना शुरू हो जाता है? कंट्रोल। मतलब पैसा हम एक लिमिट में खर्चा करेंगे, उसे ही यहाँ क्या कहा है? आर्थिक नियंत्रण। फिर है आर्थिक नीति। इस बजट में क्या लिखी जाती है? आर्थिक नीति भी लिखी जाती है। अभी ये तो मैंने आपको बताया, बजट होता ही क्या है? बजट आय व्यय का अनुमान होता है, मतलब कितना पैसा आएगा, कितना हम खर्चा करेंगे, इसका एक अंदाजा लगाना बजट कहलाता है। आर्थिक स्थिति, बजट से हमें क्या पता चल जाती है? हमारी कंडीशन, कि हम कितना आय का, मतलब कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, ये हमें अंदाजा लग जाता है। अब ये तो हमने ये पॉइंट समझे। अब इसे बात करते हैं लिखेंगे कैसे। शुरुआत देखिए, क्वेश्चन समझे क्या लिखा हुआ है? सरकारी बजट की विशेषताएं। हम इसे यहाँ पर मैं आपको एक लिखकर बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि सरकारी बजट की विशेषताएं। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करेंगे? तो हमने मान लो डाला, उत्तर डाल दिया, अब लिखना है हमें। तो हम पहले तो लाइन ये लिखते हैं, आपको याद भी होगी कि सरकारी बजट की विशेषताएं निम्नलिखित है, ये हम लिखेंगे। देखिए, एक फॉर्मेट मैटर करता है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही से लिखेंगे तभी सामने वाला वो पूरा चेक करेगा और नंबर देगा। तो पहले हमने अच्छे तरीके से हेडिंग डाल दी। अब पहली हेडिंग मैंने आपको दी थी हिसाब देता, तो आप यहाँ पर उसे ब्लैक पेन से हिसाब देता की हेडिंग डालेंगे, पॉइंट में नहीं लिखना है। फिर अब पहली लाइन कैसे लिखे? देखो बहुत आसान है, कुछ याद नहीं करना, इसी से हम लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? सरकारी बजट की विशेषताएं, या मान लो आ जाता है उद्देश्य या महत्व, जो भी आए वहां से आपको ये वर्ड उठाना है। यहाँ लिख देंगे कि सरकारी बजट की महत्वपूर्ण या प्रमुख लिख देंगे, प्रमुख विशेषताएं, या फिर आ जाए क्वेश्चन में उद्देश्य, या फिर है महत्व, क्या है? हिसाब देता है। अब आगे आप इसमें मन से लिख सकते हैं। इसका जो मीनिंग मैंने आपको याद करवाया वो लिख सकते हैं कि सरकार को जितना भी वो खर्चा कर रही है उसका क्या देना पड़ता है? हिसाब देना पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? हिसाब देता कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जितने भी बाकी के पॉइंट है आपको इसी तरीके से हेडिंग बनानी है। पहली लाइन आप इसी में से लिखेंगे, दूसरी उनका मीनिंग लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये IMP है, बस लिखना है कि सरकार को जितना भी वो खर्चा करेगी उसका हिसाब देना पड़ता है। खर्चों पर क्या करना पड़ता है? कंट्रोल, जो किसकी सहायता से हम कर सकते हैं? बजट की सहायता से कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।